प्रिय उपभोक्ता साथियों, नमस्कार। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 आपका मंगलमय हो और अच्छा हो। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपका प्रथम चरण जो था बिजली बिल में छूट का, वो लगभग बीत चुका है। 2 दिन और बढ़ाया गया है, यानी 3 तारीख तक अभी आप प्रथम चरण का लाभ ले सकते हैं। जो लोग लाभ लेकर गए हैं, जिन्होंने अपना ये लाभ उठाया है, उनसे आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि उनको भारी लाभ हुआ है, बहुत बढ़िया योजना थी। और यहाँ पे अब सेकंड चरण चालू हो चुका है। तो सेकंड चरण के लिए सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने जिन्होंने लाभ लिया है और जिन्होंने लाभ नहीं लिया है, तो वो एक दूसरे से संपर्क करके समझ लें और बिजली घर पे आकर या सीएससी केंद्र पे जाकर या अपने मोबाइल से uppcl.org डालकर अपना छूट का चेक कर सकते हैं। और इस छूट में अगर आप चूक गए तो आपके लिए बहुत ही दुखदाई होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पहले चरण में बहुत सारे लोगों ने लाभ कमाया, बहुत अच्छा इसमें छूट था, मूलधन में भी। और ब्याज आपका पूरा 100% माफ़ था, मूलधन आपका 25% माफ़ था। वहीं पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो। जैसे कि आपको अभी भी 100% की छूट मिलेगी ब्याज में, वहीं पे मूलधन में भी आपको 20% की छूट मिलेगी। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को लाभ दिलवाइए, बताइए उनको और उनका भला करिए, क्योंकि वो भी कर्जे से मुक्त हो जाए। इस 2026 में बिजली बिल के बकाये से मुक्ति पा जाए। जिनको ओटीएस का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो बिजली घर पे आके संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए भी कुछ व्यवस्था है, जैसे SIR का फॉर्म भरा जाएगा या उनका संशोधन होने लायक रहेगा, संशोधन किया जाएगा। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से, जो लोग लाभ ले चुके हैं, जो अपने भावी जनप्रतिनिधि हैं या जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं या वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने जाकर अपने जानने वालों को, अपने साथ वालों का भला करें। उनको इस बिजली विभाग में चलने वाली छूट के बारे में अवगत कराएं, जो कि ये पूरे जनवरी भर चलेगी, जिसमें 20% आपको मूलधन पूरा माफ हो जाएगा और वहीं पे 100% पूरा ब्याज माफ रहेगा। लेकिन यदि आप इस छूट में भाग नहीं ले पाते हैं तो आपको दिक्कत ये है कि आपको पूरा ब्याज भी भरना पड़ेगा, मूलधन भी भरना पड़ेगा, जिससे आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि ये बकाया आपको ही भरना है। तो निर्णय आपका ही होना चाहिए। आप आइए बिजली घर पे, आप बाकायदा चेक करवाइए अपना बकाया बिल। अगर उसमें बढ़िया छूट आपको मिलती है तो आप उसका लाभ उठाइए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं uppcl.org पे अपना अकाउंट नंबर लेके, और उसके बाद आप अपना छूट देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, क्या नहीं है। यदि आपको बिल जमा करने में कोई परेशानी हो रही है, कोई समस्या हो रही है, तो आप बिजली घर पे आइए, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। इसके अलावा आप बकाये बिल को आप जाके CSC जन सेवा केंद्र से भी जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने फर्स्ट चरण में, पहले चरण में करा लिया है, आपने देखा होगा 2000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा लिया था, उनको जनवरी में आराम से बकाया बिल जाके बिजली घर पे अपने मोबाइल से या CSC से या मीटर रीडर के पास जाके जमा कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। इसमें समस्या की बात उसके लिए होगी जो बिल जमा ही नहीं करना चाहता, जिसको OTS का लाभ अच्छा खासा मिल रहा है, उसके बाद भी अगर उसको आलस लग रहा है, तो ऐसा मौका उसे दोबारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस तरह की छूट कभी पहले आज तक नहीं आई जिसमें मूलधन छोड़ा गया हो। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने सभी जानने वालों को, पहचानने वालों का बकाया बिल चेक करवाइए और उसी हिसाब से किस्त भी बनवा सकते हैं या एक मुश्त करके आप आके बिजली घर पे जमा करवाने की कृपा करें, जिससे आपको आने वाले भविष्य में कोई सी परेशानी का सामना ना करना पड़े या किसी भी तरह के दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बकाया बिल जिसका 1 लाख है, 2 लाख है, अगर उसका बिल कम पैसे में सेटल हो जा रहा है, कम पैसे में OTS में रजिस्ट्रेशन कराते ही बहुत ही जान लीजिए कि 1/3 पे पहुंच जा रहा है, तो आपको जमा करके फुर्सत ले लेना चाहिए। इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बकाया बिल है आपका, बिजली आपने जलाया है, आपने उसका उपयोग किया है, तो बकाया बिल आपको ही जमा करना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई आपका पड़ोसी नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप आके चेक करवा के, रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपने बकाया बिल का भुगतान कर दीजिए। उसी में सभी का, आपका भी भला होगा, विभाग का भी भला होगा और इस मौके का लाभ भी आप उठा पाएंगे। और उसके अलावा बाकी आपको कहीं, जैसे बहुत सारे लोग तरह तरह की शिकायतें करते हैं, मीटर ख़राब है, बिल ख़राब है, या है वह है, तो आप उसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए।
जेन्युइन का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को अगर 1 लाख पे अगर 30,000 जमा करना हो, कहीं मेरा बिल खराब है मैं तो नहीं जमा करूँगा, तो मत भाई, उसके लिए तो दिक्कत की बात है ना। वो उसके सोच में परेशानी है कि वो गलत सोच रहा है। तो इस तरह जेन्युइन होना चाहिए तो उसका सुनवाई होगा। अगर जेन्युइन नहीं है तो उसका कोई सुनवाई नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। तो आप जो है अपने आगे और छूट का ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा चरण प्रारंभ होने वाला है, उसका लाभ उठाइए, जिसमें 100% ब्याज माफ़ है और 20% मूलधन माफ़ है। सभी साथियों के पास, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग बकाये बिल से मुक्ति प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।